गुड मॉर्निंग, नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? देखिए आज मैं क्या बना रहे हैं। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ निमोना। तो यहाँ पर मैंने निमोना के लिए चना, हरा चना हमारे तरफ आने लगा है, तो वो है हरा चना। मैंने इसको पीस लिया है और उसके बाद मैंने 3-4 आलू भी छील के कट कर लिया है, धो धा के, और मसाला वगैरह सारा कुछ तैयार कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर कढ़ैया में डाल दी हूँ सरसों का तेल और थोड़ी सी मेथी। तो मैंने इसको भून लिया है चने को, और आलू को भी मैंने फ्राई कर लिया है। यहाँ पे मैंने कढ़ैया में तेल डाला, मेथी डाला, और जो लहसुन प्याज मिर्चा अदरक पीसा था उसको डाल दिया। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ पोहा। तो जी हाँ, मेरा आया हुआ है भांजा, तो उसी के लिए मैं पोहा बना रही हूँ, और पोहे के साथ गर्मा गर्म चाय बनाऊँगी नाश्ते में। और हमने निमोना को छौंक दिया था, मसाला भुन गया था। चने को जो मैंने फ्राई किया था पीस के, आलू फ्राई किया था, उसको डाल दिया, पानी डाल दिया, नमक डाल दिया, और उसको ढक करके रख दिया है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पोहा। तो पोहे के लिए मैंने 5-6 प्याज कट कर लिया था, लहसुन प्याज मिर्चा अदरक पीस लिया था। यहाँ पे मूंगफली को फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा पोहा बनके रेडी है। आ जाइए आप भी ब्रेकफास्ट में पोहा और चाय ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए सर्व कर लिया है, और वहाँ मैंने अपने भांजे को, अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली को दे दिया। यहाँ पे मेरा निमोना भी रेडी हो गया। ये लो देखिए, ये जो है टेस्टी टेस्टी निमोना। और मैंने इसको ऊपर से सरसों और लाल मिर्च और हींग से छौंका भी ऊपर से लगा दिया है। ऊपर से आप तड़का लगाइए ना, बहुत ही टेस्टी निमोना बनता है। और यहाँ पे मेरी बन रही है गरम गरम रोटियाँ, और ये पे बना लिया है चावल। और निमोना बने और चावल ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर ये देखिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। तो आज सुबह सुबह आप लोगों ने देखा मैंने बनाया पोहा, और इतनी जल्दी थे आज सुबह, क्योंकि रात में ही कंफर्म था। मेरी छोटी वाली जो ननंद आई थी, उन्हीं का बेटा आया हुआ था, यहाँ पे मैरिज था उनके दोस्त का, इसलिए आया हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि सुबह तुम कुछ नाश्ता बना देना, 3-4 लोग आएंगे। हमने कहा ठीक है। आज फिर हम मॉर्निंग में टहलने नहीं गए, बल्कि मेरे हस्बैंड कहे जाओ। आदमियों का क्या होता है, उन्हें तो सिर्फ मुंह से कहना होता है, लेकिन जिसको करना होता है ना, तो उसे समझ में आता है। तो फिर उसके बाद फिर मैं टहलने नहीं गई। फिर उठी हूँ 6 बजे, और उसके बाद फिर मैं फ्रेश हुई हूँ, मंजन करी हूँ, अपनी थायराइड की गोली ली हूँ। उसके बाद किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने निमोना के लिए, क्योंकि चना कल मेरे हस्बैंड लाए थे छिलवा के स्कूल से, फिर मैंने चने को पीसा, आलू छीला, उसके लिए मसाला तैयार किया। सबसे पहले मैंने सोचा एक तरफ मैं निमोना बना देती हूँ, तब बाद में मैं पोहा बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि तुम पोहा बनाना। फिर एक तरफ मैंने निमोना को छौंका। उसको जानते हैं, निमोना बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। उसको एक तरफ बनाया, फिर दूसरी तरफ मैंने पोहा के लिए प्याज लहसुन अदरक मिर्चा हरी धनिया सारा उसको तैयार किया। तैयार करने के बाद फिर मैंने पोहा बनाया। फिर चावल बिना, एक तरफ चावल भी डाल दिया, फिर दिया अपने भांजे को। फिर वो नाश्ता किया, पोहा वगैरह चाय पिया। फिर दे दिया, नाश्ता कर लिया। उसके बाद फिर मैंने आटा भी लगा दिया। फिर मैंने कहा खा लो बेटा, अब निमोना चावल खा लो तब जाओ। तो फिर मैं निमोना चावल दी हूँ, खा लिया, चला गया। और अब कर रही हूँ मैं नाश्ता। ये देखिए, आइए आप भी पोहा खा लीजिए। तो अभी हम भी पोहा खाएंगे, क्योंकि मैं आज सुबह से चाय भी नहीं पी हूँ। थोड़ा सा ली थी, चाय छानी थी, फिर मेरे दिमाग में चला था कि मैं पहले जल्दी जल्दी सबको निपटा दूँ, उसके बाद फिर चाय पीती हूँ। तो अब इत्मीनान से नाश्ता करूँगी। तो बस मैंने अपने लिए पोहा निकाल लिया है, ये खा रही हूँ। आ जाइए आप भी खा लीजिए। वैसे एक चीज़ बताऊँ, मुझे पोहा ना बहुत कम पसंद है। इतना हैवी होता है, खा लीजिए तो आपको भूख रही नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी खा रही हूँ। और इसके बाद चाय पीऊँगी, इसके बाद मैं नहाऊँगी। मैं कपड़ा चेंज करके ही किचन में आज घुस गई थी, क्योंकि टाइम ही नहीं था। अब खाना हमारा सारा रेडी हो गया है, बस मैं नाश्ता कर लूँ तो नहा धोऊँगी। काम ना इस समय बहुत फैला है, होली का त्यौहार है, आप सभी लोग जान रहे हैं। अभी मैंने चिप्स नहीं बनाया है, गरम कपड़े सारे रखने हैं, सफाई करनी है किचन में। ये सब धूल धक्कड़ सब जम गया है, कितना भी साफ़ करो पर किचन में कहीं ना कहीं धूल आता। आप लोग देख रहे होंगे ना, मेरे घर में डिब्बी डिब्बा बहुत बहुत सामान है। मेरे यहाँ ना गृहस्थी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ बहुत है। मसूर, कतो महुआ, कतो मूंग, कतो सावा, कतो कुद्दू, कतो कुछ, कतो इधर आप देख रहे होंगे, इसमें गेहूं काटा है। इसमें देख रहे होंगे आप लोग, चना बेर रहा गेहूं काटा है।
उसमें देख रहे होंगे बाजरे का आटा है, कि मक्के का आटा है। छोटा सा है किचन, कहाँ क्या रखूँ कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसकी भी मुझे भी झाड़ पोछ करनी है, किस दिन करूँगी अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। तो चलिए ठीक है, इसी तरह अपना सपोर्ट साथ बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। जो नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल का नाम सभी को पता है, जिनको नहीं पता है सीमा मौर्य ब्लॉग। लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, कोई टैक्स कोई पैसा नहीं लगता। तो चलिए भाई हम खा लेते हैं, देख लीजिए। और यहाँ देखिए मेरे ससुर जी फिर आज मेथी ले लिए हैं। तो हमारे यहाँ हरी सब्जियों का भंडार ही रहता है, रोज़ का रोज़ ही बनता है। आज मैं अपने हस्बैंड से कही क्या कही, कभी किसी वाइफ को ऐसे भागते हुए देखा है? कैसे हरी सब्जी के कारण भाग जाए हंस रहे थे। रोज ही रोज रोज रोज। चलिए खा लेते हैं, फिर बातें करते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट दूसरे दिन मॉर्निंग की ये क्लिप है। तो मैं यहाँ पर जो है चिप्स डाल रही हूँ, और मैंने रात में ही 10 किलो आलू का चिप्स काट करके और पानी में रख दिया था। तो पानी में रख देंगे ना तो वो काला नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्योंकि सुबह ना काम हो जाता है, मेरे हस्बैंड स्कूल जाते हैं, उनका टिफ़िन देना और घर में सास ससुर हो उनको भी बनाना खिलाना, एक औरतों को सच में ना बहुत काम हो जाता है। फिर भी और लोग कहते हैं कि काम ही क्या है यार, जिसको करना पड़ता है उसे समझ में आता है। मुंह से कहने वाले बहुत लोग कहते हैं कि क्या काम ही करती हैं औरतें, ये सभी का होता है कहना, है ना। पर जिनको करना रहता है, एक औरत जो काम करती है ना बड़े जिम्मेदारी से करती है, साफ़ सफाई करते हुए घर के काम को करती है। केवल खाना ही बनाना मकसद नहीं होता, उसके साथ और भी काम करने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने चिप्स को उबाल दिया था और नीचे सारे काम निपटा करके चिप्स को हल्का बॉयल करके बस उबाल करके तो मैं छत में आ गई हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ ना इधर बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने नीचे के सारे काम निपटा दिए थे। सारे सास ससुर को खाना भी दे दिया था, मैं नहा धो भी ली थी और मैंने खाना भी खा लिया था। मैंने कहा आज मैं डाल करके बस यही छत में मुझे ताकना है, क्योंकि अगर ज़रा सा चूक हुई ना तो बंदर तुरंत आके ये सब सत्यानाश कर देंगे। तो इसीलिए मैं छत में इसको डाल रही थी। अरे सच में काटने में नहीं मेहनत लगती, पर डालने में एक एक जो डाला जाता है ना, सच में बहुत थकान भी हो गई थी। मैं पता नहीं मेरी शरीर क्या है, मैं देखने में केवल शरीर फूली है, शरीर में अंदर से कुछ भी ताकत जैसे है ही नहीं। पता नहीं इतनी थकान लगती है कि मैं क्या बताऊँ। मेरी शरीर तो बिल्कुल मतलब ये सहमति नहीं करती कि मैं ज़्यादा काम का बोझ अपने शरीर में लूँ, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, एक लेडीज को क्या करे। घर की जिम्मेदारियां हैं, हम औरतें ऐसे लेट भी नहीं सकते हैं। कुछ औरतें लेट जाती हैं, लेकिन कुछ औरतें उनको टेंशन रहती है यार ये काम करना है वो काम करना है। और वह उसी तरह मेरे अंदर भी है, पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये रहता है, मेरा काम पड़ा रहता है ना तो मुझे ऐसे लगता है कि नहीं ये करना है। और मेरी हैबिट भी है, जिस काम को मैं लेती हूँ उस काम को निपटा के ही छोड़ती हूँ, मेरी आदत है जो है। अब अधूरा मैं कोई काम नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं एक एक डाल रही हूँ। डालने के बाद फिर मैं अपना यहीं छत में जीने में चटाई बिछा ली थी और वहीं सारा दिन लेटी थी, पता है 3 साढ़े 3 बजे तक। जब ये सूख गया है, थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तब मैं इसको उठा करके तब नीचे गई हूँ। आज पूरा दिन यहीं लेटी हुई थी जो है, और थकान भी लग गई थी। पर ये हुआ कि चलो भैया 1-2 दिन की थकान ही सही, बन तो गया। वैसे भी कोई आजकल ऑयली खाता ही नहीं है। पहले मैं बहुत कुछ बनाती थी लेकिन नहीं, मगर चिप्स जो है ना घर का ही अच्छा लगता है। मार्केट के कलर्ड वाले आते हैं, पता नहीं कैसे रहते हैं कैसे नहीं, पर घर का जो चीज़ बनाओ ना वो शुद्ध रहता है, अच्छा रहता है, साफ़ सुथरा बनाते हैं हम लोग। तो बस यहाँ पे मेरे चिप्स बन के रेडी हो गए हैं। और वैसे भी होली और दीपावली का त्यौहार ना बड़ा ही झंझट वाला होता है। तो पहले मैं आलू का पापड़ वगैरह भी बनाती थी, पर अब मैं नहीं बनाती हूँ, थक जाती हूँ जो है। घर के भी काम, इसमें 2 लोग रहे ना तो ही सारे काम होते हैं। तो चलिए ठीक है, मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक देना, जो नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, बाय बाय।